Hello student, this is your English teacher and today we are going to cover the next part of this story. Story name the third level from the book with stars. In previous video we had discussed the part up to here. Okay, so today we will start the story from here. अब पिछले स्टोरी में अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको पहले देख लें, फिर आपको ये आगे का पार्ट भी समझ में आएगा। यहाँ तक आपने देखा कि जो चार्ली, अभी यहाँ पर जो करेक्टर आए हैं, चार्ली आया है और उसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है और उसकी वाइफ है लुइजा। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पर यूएसए जो है, जहाँ पर एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात ये यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर चार्ली का मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसमें एक थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। लेवल का मतलब यहाँ पर है कि जो आप फ्लोर समझ सकते हैं, आपने बिल्डिंग्स में फ्लोर्स देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर अंडरग्राउंड फ्लोर्स की बात हो रही है। यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है, जिसमें न जाने, जिसमें ये कह रहे हैं कि चार्ली कह रहा है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी सभी लोगों का मानना है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। उनका मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल दो ही लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल नहीं है। इसी के बारे में जो चार्ली अपनी वाइफ के साथ अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाता है, जो उसको बोलता है कि चार्ली जो है अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि आज मॉडर्न वर्ल्ड बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए चार्ली जो है अपनी लाइफ का स्केप ढूंढ रहा है, मतलब अपनी लाइफ, अपने आप को वो स्केप ढूंढते ढूंढते वो थर्ड लेवल की जैसी इमेजिनेशन में पहुंच चुका है। तो वो इसकी बात करते हैं, तो फिर यहाँ से चार्ली इसको बताता है कि वो किस तरह से थर्ड लेवल में पहुँचा था। थर्ड लेवल में पहुँचने वाली जो बात उसकी स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है यहाँ से। ये वाला जो लाइन है, यहाँ से वो बताता है कि कैसे कैसे वो थर्ड लेवल में पहुँचा था, व्हाट हैपेंड। ओके, इसके बाद वो स्टोरी यहाँ से बताता है पूरा यहाँ तक, एंड गॉट लॉस्ट, और वो बताता है कि मैं किस तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खो गया था। मीन्स इतना बड़ा है कि उसको कोई भी व्यक्ति अगर हजारों काफ़ी सालों से जो वहाँ पर चल रहे हैं, वो लोग भी अभी उसको नई ढंग से घूम नहीं पाए हैं पूरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जिसमें वो एग्जाम्पल भी देता है कि ये ऐसा लग रहा है कि हर दिन ब दिन जैसे एक पेड़ की जड़ें, रूट्स बढ़ती हैं, ऐसे ही ये बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से उसी के बारे में बता रहे हैं, अभी भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बता रहा है कि क्या बताता है ये, देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, कि ऐसा हो सकता है कि शायद वहाँ कोई नीचे लॉन्ग टनल हो, दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि किसी को भी इस बात का पता नहीं है कि उसके अंदर ही अंदर ये बढ़ता जा रहा है, मीन्स ये इतना फैलता जा रहा है, ये मतलब इसको कंस्ट्रक्शन आप समझ सकते हैं। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू द सेंट्रल पार्क, और इतना बड़ा टनल है कि जहाँ से कोई टाइम स्क्वायर भी जा सकता है और सेंट्रल पार्क भी जा सकता है। ये वहाँ के बहुत फेमस प्लेस हैं। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एन एग्जिट अ वे ऑफ स्केप, और इसीलिए शायद कई सालों से न जाने कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ से स्केप ढूंढते ढूंढते, मतलब उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से न जाने कितने लोगों को अपनी लाइफ से स्केप ढूंढ लिया होगा, एग्जिट मिल गया होगा। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और हो सकता है कि इसी कारण से मुझे भी, मैं भी वहाँ टनल में पहुँच गया और मुझे भी वो मिल गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपनी इस आइडिया के बारे में, कौन सा आइडिया, जो आइडिया उसके दिमाग में ये चल रहा है ऊपर, ये जो आइडिया उसके दिमाग में चल रहा है ये वाला, वो कहता है कि इसके बारे में मैंने कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये यहाँ से इसने अपनी एक स्टोरी यहाँ पर ख़त्म कर दी थी, देन आई गॉट लॉस्ट, ये वाला जो यहाँ पर इसने बता दिया, अपने ख़त्म कर दिया था लॉस्ट पे। उसके बाद ये थोड़ा सा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में नरेट करता है। अब यहाँ से फिर ये अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, क्या कंटिन्यू करता है यहाँ से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पर्पज से, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में, कॉरिडोर का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक गली, उस मीन्स कॉरिडोर से होते हुए वो जा रहा था, वो कहता है कि मैं खो गया था, मीन्स ना, कॉरिडोर आई वॉज बिगिन, जहाँ से जा रहा था, एंगलिंग लेफ्ट, वो धीरे 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 लेफ्ट को मुड़ता जा रहा था, स्लेंटिंग डाउनवर्ड्स, और उसमें सीढ़ियाँ नहीं थी, वो धीरे धीरे डाउनवर्ड को एक रास्ता सा उसका चलता जा रहा था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मुझे लग रहा था कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, फिर भी मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, और उस
सुनसान गली, उस कॉरिडोर से जाते समय मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, केवल अपने पैरों के स्टेप्स सुनाई दे रहे थे। आई डिडंट पास अ सोल, मेरे, वो कह रहा सोल का मतलब यहाँ पर किसी आदमी से, वो कह रहा है कि मेरे आसपास से कोई आदमी, एक भी आदमी नहीं गुजरा था, इतना एलोन रास्ता था वो पूरा। और चलते चलते देन आई हर्ड द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड, और फिर कहते हैं कि आगे से मुझे एक हॉलो मीन्स खोखला, रोअर एक जैसे बड़ा सा हॉल, और उसका जो खोखला जैसे टाइप का होता है ना, तो उसकी रोर आवाज़ सुनाई दे रही थी, मीन्स ओपन स्पेस। उसको लग रहा था कि अब ये कॉरिडोर खत्म होने वाला है, आगे ओपन स्पेस आने वाला है। पीपल टॉकिंग, लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि जैसे उस आगे कोई हॉल है जहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और ऐसे चलते चलते वो टनल जो था अचानक शार्प बिल्कुल इस तरह से लेफ्ट को मुड़ गया। एंड आई वेंट डाउन शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं कुछ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए नीचे को उतर के वहाँ पहुँच गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और इस तरह से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, वो कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सेकेंड लेवल पे ही पहुंच गया हूँ उसके। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि जो रूम था वो स्मॉलर था, जो रूम था वो कैसा था, स्मॉलर था। यानी कि सेकंड लेवल जो है वो थोड़ा बड़ा है और ये छोटा सा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, यहाँ पर टिकट विंडोज भी बहुत कम थी सेकंड लेवल के हिसाब से। एंड ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे, यानी कि वो कंपेयर कर रहा है, उसको लगा कि मैं सेकंड लेवल में तो नहीं आ गया हूँ, या फिर उसने देखा कि ये रूम बहुत छोटा सा है, यहाँ पर टिकट विंडोज भी सेकंड लेवल से कम है, ट्रेन के गेट्स भी कम है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो बीच में इंफॉर्मेशन बूथ था जहाँ से इंक्वायरी काउंटर जो था वो क्या था, बहुत वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराना सा दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो आदमी उस इंक्वायरी काउंटर पर बैठा हुआ था, वोर अ ग्रीन आई सेड, उसने क्या पहना हुआ था, ग्रीन आई सेड। एक्चुअली पुराने ज़माने में इस तरह की आंखों पर इस तरह की जो कैप्स होती हैं, ओके, जिनको पहना जाता है, इस तरह की जो कैप्स होती हैं, तो वो उसने आंखों पर इसी तरह का कुछ पहना हुआ था, ग्रीन आई सेड, जिससे कि रोशनी से मतलब उजाले से आंखों को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स, और उसने सॉरी लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, यानी कि बाजू पे जो पट्टे टाइप के बंधे होते हैं इस तरह के प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। और जो उनकी जो उस समय के जो कपड़े थे, जो तो प्रोटेक्टर्स में जो शर्ट के ऊपर को स्लीव्स जो एक फीते टाइप के निकले होते हैं, इस तरह की ड्रेस उसने पहनी हुई थी। द लाइट वर डिम, लाइट भी कैसी थी, डिम लाइट थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और फ्लिकरिंग कर रही थी वो, यानी कि कम ज़्यादा होना या बंद होना फिर जलना, बंद होना जलना, कम ज़्यादा ऐसे कर रही थी। देन आई सो वाई, मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा था बिकॉज देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी, बल्कि जिस तरह से चिमनियाँ टाइप की होती है ना दीवारों पर लगी हुई, गैस लाइट थी जिसमें से गैस भरी हुई है और उसमें से फ्लेम निकल रहे, चारों तरफ से कांच लगा हुआ है, इस तरह की वो लाइट थी। अब यहाँ तक तो उसने स्टेशन के बारे में बताया, लेकिन अब वो और कुछ बता रहा है। देयर और ब्रास स्पिटून्स, वहाँ पर क्या थे रखे हुए, ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे। ओके, ब्रास स्पिटून्स का मतलब है कि उस समय आपने देखा होगा कि उस समय लोगों को पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि हर जगह दिखाते हैं कि लोग क्या करते थे तो उस समय, जैसे पान वगैरह खा रहे हैं या टोबैको च्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या होता था, पीक, यानी कि जो पीक दान जिसको बोलते हैं ना, तो ऐसा ब्रास स्पिटून्स, यानी कि उसमें पीक को फेंकना, यानी कि टोबैको वगैरह जो भी खा के उसमें थूक देना, उसको स्पिट करने वाले उसको ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे फ्लोर पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और इस स्टेशन के पार अक्रॉस, उसके सामने उसके पार उसने देखा तो वहाँ से एक लाइट उसकी आंखों में चमकी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी था जिसने अपने क्या किया, वेस्ट पॉकेट से, यानी कि कमर, वेस्ट मीन्स होता है कमर की पॉकेट से, कोट पहना हुआ था, उसमें से क्या निकाली, एक गोल्ड की वॉच निकाली। और यही इसी का उजाला था, वो जो लाइट वो कह रहा है ना, ग्लिंट ऑफ लाइट जो बता रहा है, ये उजाला उसी का था, गोल्ड का था वो किस तरह की वॉच थी, वो वॉच रिस्ट वॉच नहीं थी, बल्कि गोल और उसमें लॉकेट से टाइप के चेन लगी हुई, तो उसने पॉकेट वॉच थी वो, जो पॉकेट से निकाली उसने।
ही स्नैप्ड ओपन द कवर, इसका कवर खोला, आपने देखा होगा पुराने टाइम में वॉच जो होती थी तो उसका कवर उसने खोला, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, उसने अपनी वॉच की तरफ देखा और उसके माथे पर फ्राउंड यानी कि सिकुड़न सी आ गई, चिंता टाइप की। ही वॉर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। डर्बी हैट मीन्स होता है जो उसे मैजिशियंस पहनते हैं, ऊंची हैट। अ ब्लैक 4 बटन सूट, उसने सूट कैसा पहना हुआ था, कोट में जिसके चार सामने पे केवल 4 बटन थे, दो एक साइड दो एक साइड, एंड विद टाइनी लेपल्स, और उसमें बहुत छोटे छोटे लेपल्स यानी कि कॉलर जो होते हैं ना कोट के मुड़े हुए वो बहुत छोटे छोटे थे, एक ही यानी कि ओल्ड फैशन था लग रहा है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेच, और उसकी बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की हैंडल बार मस्टेच थी, इस तरह की मूछें, ओके, नीचे को ऐसे यू, उल्टा यू बनी हुई, इस तरह की, इनको हैंडल बार मस्टेज कहा जाता है। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। अभी जो चार्ली है ये व्यक्ति है 1950 का, और इसको जो लोग चारों तरफ दिख रहे थे इस उनको देख कैसा लग रहा था कि जैसे वो लोग कब के हों, 1890 के हों, 1890 के हों, उस टाइम का लग रहा था, सारा ड्रेसअप था जो कुछ भी था। और जबकि जो चार्ली है ये व्यक्ति है, ये कब का है, ये है 1950 अराउंड। अभी इसको पता नहीं है कि कहाँ पहुंचा ये, लेकिन ये अभी क्या कर रहा है, चारों तरफ के लोगों को देख के इसको लग रहा है कि उसको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही 1950 में हूँ, लेकिन अब वो नोटिस कर रहा है अपने आसपास की चीज़ों। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, वो कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी बियर्ड्स, बियर्ड्स दाढ़ी, साइड बर्न्स वाली दाढ़ी, साइड बर्न्स जो होती हैं इस तरह की मूछें, और ये आपके बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कानों तक जाने वाली इस तरह की बड़ी बड़ी मूछें जो होती हैं, ओके, इस इनको साइड बर्न्स कहते हैं। एंड फैंसी मस्टेचेस, इतनी फैंसी मस्टेचेस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। सब लोगों की क्या थी, मूछें बिल्कुल, क्योंकि ओल्ड टाइम ट्रेवल करके वो पहुंच गया था वहां पर, तो सभी लोगों की जो मूछें थी वो बिल्कुल बड़ी बड़ी मूछें उसको दिखाई दे रही थी। फिर उसने क्या देखा, अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमन जो ट्रेन गेट से वॉक करते हुए आई। सी वॉर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बिल्कुल पैरों तक मटन स्लीव्स की, मतलब मटन स्लीव्स एक पुराना ट्रेडिशन, पुराना स्टाइल था, है ना, जिसमें कि क्या था, बिल्कुल बारीक सा, मीन्स नैरो टाइप के जो होते हैं। एंड स्कर्ट जो उसकी पहनी हुई थी टॉप ऑफ हर हाई, वो उसके गले के ऊपर तक, उसको बिल्कुल उसमें बटन नहीं थे और ऊपर तक था वो। एंड हाई बटन्ड शूज, और उसके शूज भी बड़े बड़े शूज, मतलब पैरों के ऊपर तक जिसमें बटन लगे हुए, चेन टाइप के जैसे होते हैं ना, बटन ऐसे थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक, और उसने अपने पीछे की तरफ देखा। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, उसने वहां पर एक लोकोमोटिव ट्रेन देखी। लोकोमोटिव ट्रेन होती थी जो उस समय कोयले से चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी। तो कोयले से चलने वाली जैसे इस तरह से ये ट्रेन है, और इसमें ऊपर से ये चिमनी सी बनी हुई है लोकोमोटिव, जहां से क्या निकलेगा, फ्यूल, जो स्मोक निकलने वाला, इसको लोकोमोटिव ट्रेन कहा जाता है। अ वेरी स्मॉल करियर लीव आइप्स लोकोमोटिव विद फ्यूनल शेप्ड, है ना, ये जो मैं बता रहा था आपको ये है फ्यूनल शेप्ड, ओके, इस तरह का इसका फ्यूनल शेप्ड स्टैक था। एंड देन आई न्यू, अब उसको शक होने लगा कि मैं कौन से टाइम में पहुंच गया हूं। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, और अपने आप को श्योर करने के लिए वो एक न्यूज बॉय जो न्यूज सेलर था उसके पास पहुंच गया। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, उसके पैरों में जो पेपर था उसकी नज़र उस पर पड़ी। इट वॉज द वर्ल्ड, ये पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड। अब उसने जैसे देखा तो उसने फिर नोटिस किया, द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, वो कह रहा था कि द वर्ल्ड तो छपना कई सालों पहले बंद हो गया था, ये तो कब से पब्लिश ही नहीं हुआ ये पेपर। द लीड स्टोरी, उसमें जो फ्रंट पेज पे जो स्टोरी थी, सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, वो किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और आपको पता है इस समय जो प्रेसिडेंट यानी कि पुराने उस टाइम के प्रेसिडेंट की स्टोरी थी। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, जो फर्स्ट पेज उसने देखा ये कब प्रिंट हुआ था, जून 11 1894 में, और ये कब का व्यक्ति है, 1950 का। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज,
नोइंग दैट हियर, और उसके बाद तुरंत उसको पता चल गया कि वो टाइम ट्रेवल करके पीछे के टाइम में, पुराने ओल्ड टाइम में जा चुका है, और तुरंत वो वहाँ से टर्न हुआ टिकट विंडो की तरफ। नोइंग दैट हियर, क्योंकि उसको मालूम था ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि जो पुराने टाइम में ग्रैंड सेंट्रल का थर्ड लेवल था, आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनिवर्सिटी, की उसको पता था कि उस समय जो स्टेशन था इतना बड़ा इस तरह से था बना हुआ कि वो टिकट खरीद के लुइसा और उसको यूनाइटेड स्टेट के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकता था इन द ईयर 1895।